नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 में शिक्षा संचार। शिक्षा संचार न्यूज़ प्लस 21 का एक ऐसा मंच है जहां शिक्षा से जुड़ी आपको तमाम जानकारियां दी जाती है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर में राज्य शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर राजेश राणा जी से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का व्यवस्था किस प्रकार से है, साक्षरता व्यवस्था कैसा चल रहा है। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ, देखिए, साक्षरता जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए और जागरूक एक नागरिक बनने के लिए एक सबसे अहम योगदान और अहम कड़ी रहती है। और जैसा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार शासन के द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं। साक्षरता मिशन के बारे में जैसा अभी आपने चर्चा किया, तो हमारे प्रदेश में साक्षरता मिशन संचालित है। साथ ही जो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भी जो शैक्षणिक सत्र है वो भी यहाँ पर संचालित है। छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है सर वर्तमान में, जो भी अपडेट है आपके पास? देखिए, जो साक्षरता का आकलन होता है वो प्रत्येक 10 वर्षों में जब जनगणना होती है उसके आधार पर किया जाता है। तो पिछली जो हमारी जो जनगणना हुई थी उसके आधार पे 71.52% हमारे यहाँ साक्षरता दर है। तो उसी हिसाब से अब अभी तक की वही अपडेट हमारे पास है। इसके साथ ही हम ये जानेंगे, क्योंकि साक्षर होना बहुत आवश्यक हो गया है, जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रहे हैं पहले किसी न किसी वजह से, तो साक्षरता के लिए सर वर्तमान में कैसे कौन कौन से अभियान है कि चलाए जा रहे हैं अभी? जो नव साक्षरों के लिए जो अभियान चलाए गए हैं भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, उसमें पढ़ना लिखना अभियान अभी संचालित है, जो कि इस वर्ष भी संचालन जिसका किया जा रहा है, जिसमें ऐसे असाक्षर जो कि बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं उनको साक्षर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वहाँ पर प्रशिक्षण और उनको मोहल्ला जो साक्षरता अभियान है उसके माध्यम से अभी हम इसको संचालित कर रहे हैं। आगामी समय में, क्योंकि शिक्षा से तो वो वंचित हो गए किसी न किसी कारण या समय की वजह से, उस जमाने की वजह से, लेकिन साक्षरता के द्वारा उनको एक शिक्षा ही दिया जा रहा है। आगामी समय में सर किस प्रकार से साक्षरता का फायदा जो है भारत में और पूरे छत्तीसगढ़ में, देश में कैसे देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा अभी आपने भी बताया और जो हमारा मानना है कि साक्षर होने से एक व्यक्ति, एक नागरिक अच्छा जीवन किस प्रकार जिए, ये साक्षरता का और शिक्षा का उद्देश्य रहता है। तो जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो नव साक्षरों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है उसको व्यवहारिक बनाने की कोशिश की जा रही है। व्यवहारिक इस प्रकार से कि जो दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक जो शिक्षा है उसको हम उसमें समावेशित कर रहे हैं, ताकि जो दैनिक दिनचर्या है नागरिकों की, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल हैं वहाँ के नागरिकों के लिए, तो उस तरह का पाठ्यक्रम बनाने के लिए अभी हमने वर्कशॉप भी किया है और उसका जल्द ही हम क्रियान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी। न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।